5वीं क्लास में फेल पंडित जी नहीं हूँ। मैं आईआईटी कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। मेरा बेटा इंटरनेशनल पायलट है और मेरी बेटी है जो फैशन डिजाइनर है। हमारे गांव के ही एक ओबीसी के व्यक्ति थे, वो हैंड पंप से पानी पी रहे थे। ऐसे कल चलाते हैं फिर ऐसे कर रहे थे, तो मैंने उनको हेल्प करके मैं हैंडल दबा दिया और वो पानी पी लिए। पानी पीने के बाद देखा कि ये कौन आदमी, देखा कि मैं हूँ, तो उन्होंने खींच कर एक चटकन मेरे को मारा था कि तुम मेरा कल क्यों छू दिया। रामायण की किताब नहीं थी, तो मैं एक पंडित जी के यहाँ गया था, तो उन्होंने हमको किताब नहीं दी, बोला कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं। जो सबसे शुभ जो शादी होती है, इसको सबसे अशुभ घड़ी में मैं शादी करूँगा, ये मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था आईआईटी कानपुर से निकलने के बाद। तो हमारे ससुर जी यही क्वेश्चन किए, पहले पूछे कि व्हाट इज़ योर डिमांड। तो मैंने कहा कि सर पहला मेरा डिमांड है कि मैं खरवास में शादी करूँगा। हमारे गाँव के लोग टोटल का टोटल बहिष्कार कर दिया। सबके लिए खाना बना था, कोई खाना नहीं खाया। सब महिलाएं आई कि भाई अब सिंदूर लगाइए, तो मैंने कोई सिंदूर हम नहीं लगाएंगे, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे कि हम उस तरह से शादी नहीं कर, हम सब कुछ नहीं करके देखते हैं क्या हो रहा है। सारी महिलाएं मेरे पर भीड़ गई कि नहीं शादी ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे शादी होगी। हमको बुला करके डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो, तुम एक दलित समाज में पैदा हुआ, इंजीनियर बन गया, तो आग में तुम पेशाब कर रहा है, आग में मूत रहा। हाँ, आग में मूत रहा है। इत्तेफाक से मेरे पिताजी का डेथ हो गया 2011 में, तो हमने कहा कि यही मौका है ये प्रयोग करने का। मैं देखता हूँ कि इनका श्राद्ध नहीं करता हूँ तो क्या मेरा क्या बिगड़ता है, क्या हो जाता है, मैं जिंदा रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। राजेंद्र पाल गौतम के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और इसमें कोई गुनाह नहीं किया बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर हमारा समाज कोई गलत चीज़ को पकड़ा हुआ है और उसको अगर उसको पकड़ने से वो बर्बाद हो रहा है, तो उसको छुड़ाने में हम बोल रहे हैं, तो उसमें कौन सा दिक्कत है? गलत चीज, इसे हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ होती है जो हिंदू धर्म। देखिए, वो गलत लोग सोचता है, उसमें कोई गाली गलौज तो नहीं है, उन्होंने गाली थोड़े दिया है। टीवी पर तो पूरा चला रहा था कि हिंदू धर्म को गाली दी। देखिए, टीवी पर हम तो टीवी बंद कर दिए हैं कभी का, 2-3-4 साल से हमने पूरा चिल्ला के हिंदू धर्म के देवी देवता को गाली देने का अधिकार किसको, चिल्ला तो गाली उसमें थी दिया। उसमें तो कहा है कि हम राम कृष्ण और किसको हम इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानते हैं, उनकी हम पूजा करेंगे। तो इसमें कौन सा हम भगवान नहीं मानते, पूजा नहीं करते, तो गाली तो नहीं हो गया। जीतन राम मांझी साहब वो भी कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवता को नहीं मानते हैं, और ब्राह्मणों के बारे में क्या बोले उस पर विवाद हुआ बहुत ज़्यादा बिहार में। उसके बाद तो ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर भी हिंदू धर्म की किसी भी पर्व त्यौहार पे बधाई भी नहीं देने लगे। वो खुद के एकदम खुलेआम कहते हैं कि देवी देवता नहीं है, काल्पनिक देवी देवता है। तो क्या उनको भी बौद्ध बन जाना चाहिए, या इस तरह से लगता है कि वो बनेंगे? देखिए, वो बौद्ध हैं ही मांझी जी। हाँ, बौद्ध हैं, उसमें प्योर बौद्ध। देखिए, आप मांझी साहब के बारे में बोल रहे हैं कि वो बौद्ध हैं? बौद्ध ही हैं, जो नहीं मानता है उधर, तो ये इसका मतलब बौद्ध है। अपने जीवन में कितने लोगों को बौद्ध बना दिए सर? असंख्य लोग हैं जिसको हम तो जहाँ जहाँ जानते हैं वो सब लोग बौद्ध बन जाता है। देखिए, भगवान बुद्ध तो गलत नहीं, उनको विष्णु को 9वां अवतार बताया गया है, तो हम विष्णु के 9वां अवतार में जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा में है कि हम बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। हाँ, तो नहीं, बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मान, लेकिन वो लोग मान रहा है ना। बाबा साहब के मानने ना मानने से क्या फर्क, लेकिन उन लोग तो मान रहे हैं कि विष्णु को 9वां अवतार है। तो भाई, तुम्हारे ही अवतार में हम जा रहे हैं, तो बुरा मानने की क्या जरूरत है? दिल्ली के केजरीवाल सरकार में एक दलित मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं दिल्ली में, और दीक्षा दिलवाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर। उसमें उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा जाता है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 में पढ़े थे। अब इस 22 प्रतिज्ञा को पढ़ने के बाद भाजपा वाले बहुत विरोध करते हैं और कांग्रेस वाले भी करते हैं, और इसमें राजेंद्र पाल गौतम जो कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ता है दिल्ली सरकार से। तो हम बात करेंगे इस मुद्दे पर भी और बौद्ध धर्म से जुड़े बहुत सारे मुद्दों पर, क्योंकि हमारे साथ आज इंजीनियर MK राजन साहब हैं। IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं। इनसे बात करेंगे राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में, और क्या बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए वो 22 प्रतिज्ञा को पढ़ना जरूरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले मैं द एक्टिविस्ट चैनल का धन्यवाद देता हूं, और साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने पूछा, तो मेरा नाम भंते MK राजन है, और मैं
5वीं क्लास में फेल पंडित जी नहीं हूँ। मैं IIT कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैं एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी में महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मेरा जन्म स्थान जो है वो रफ़ीपुर सीवान बिहार में है और मैं 10th तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ा। साइंस कॉलेज पटना पढ़ने के बाद फिर मेरा IIT कानपुर में सिलेक्शन हो गया। तो IIT सिलेक्शन के बाद फिर वहाँ से 4 साल की इंजीनियरिंग किया। वहाँ से फिर मेरे को पब्लिक सेक्टर बड़ी सरकारी कंपनी है उसमें मेरा जॉब लगा और फिर उसी में मैं जनरल मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। और मेरा वर्तमान में मेरा घर जो है वो दिल्ली में है और मेरी फैमिली में 4 आदमी हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा जो इंटरनेशनल पायलट है भारत की सबसे बड़ी कंपनी में, और मेरी बेटी है जो फैशन डिजाइनर है, वो हैदराबाद में है, और बेटा जो है कैप्टन वो अहमदाबाद में है। बेटी निफ्ट से पढ़ी? हाँ, निफ्ट हैदराबाद से पढ़ी है। और मेरा जो कैप्टन पुत्र है वो इग्रू रायबरेली से यूपी से पढ़े हैं। मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा परिवार। हाँ। तो आप बचपन से मतलब जन्म से बौद्ध हैं कि बाद में बौद्ध बने? मैं बाद में बौद्ध बना। क्यों बने और कब बने? क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था और जब IIT में पढ़ाई किया तो मैं बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखा था जो मैं झेल रहा था। क्योंकि एक मुझे घटना याद आ रही है कि हमारे गांव के ही एक OBC के व्यक्ति थे, वो हैंड पंप से पानी पी रहे थे और जब ऐसे कल चलाते हैं फिर ऐसे कर रहे थे तो मैंने उनको हेल्प करके मैं हैंडल दबा दिया और वो पानी पी लिए। पानी पीने के बाद देखा कि ये कौन आदमी, देखा कि मैं हूँ, तो उन्होंने खींच कर एक चटकन मेरे को मारा था कि तुम मेरा कल क्यों छू दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर मेरे में क्या चीज़ है कि मैंने इसका कल छू दिया, इसने मार दिया मेरे को। तो वो घटना मेरे दिमाग में थी। और मैं चूँकि अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ, जिले का टॉपर रहा हूँ, तो फिर मेरे से लोग कभी कभी व्याख्यान प्रतियोगिता स्कूल में होती थी तो रामायण के ऊपर व्याख्यान के लिए बोला गया था। तो रामायण की किताब नहीं थी तो मैं एक पंडित जी के यहाँ गया था तो उन्होंने हमको किताब नहीं दी, बोला कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं इतना तेज होने के बाद भी मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा था। हाँ, ये तो हाँ, क्यों हो रहा था। तो वही मैं सोच रहा था क्यों हो रहा था। तो मैं सोच रहा था कि ये हम लोग को ऐसे ही भगवान ने बनाया है, हम लोग को भगवान ने ऐसे ही बनाया। क्योंकि गांव में माँ बाप से ही सीखते थे कि भगवान ने इसे बनाया, हम लोग कर्म में इसी लिखा है, पिछले जन्म में हम लोग ऐसा कुकर्म किए हैं, उसी वजह से भगवान ने हम लोग को ऐसे बनाया है, तो हम लोग को ऐसे ही रहना है। लेकिन इस आंसर से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। लेकिन चूँकि पढ़ने में मैं तेज़ था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब मैं और एनालिसिस करने लगा कि मेरे साथ जो घटनाएँ घटी हैं बचपन से वो क्यों हो रही थी। तो मेरा चूँकि माइंड उस समय साफ़ हो गया था तो मेरे को सारा चीज़ दिख रहा था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने कहा कि उस व्यवस्था को मैं उखाड़ फेंकूँगा। तो मुझे पता नहीं था कि बौद्ध धर्म क्या है, कुछ जानकारी नहीं थी। ये 88 की बात है, 1988 की बात है। तो हमने कहा कि अगर अपने समाज को समझाने जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी विरोध करेगा, बोले नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि समाज को दिखाने के लिए मुझे खुद अपने जीवन में प्रयोग करके और तब समाज को दिखाएंगे, तब जा कर के उसको समझ में आएगा। अगर मैं भाषण दूंगा तो कोई समझने वाला नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जब IIT कानपुर से निकला और जब मैं पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन किया इंजीनियर के रूप में, तो मेरे शादी का ऑफ़र आया। तो उस समय जमुना राम SP साहब का नाम आपने सुना है, उस समय SP थे, अब तो IG होकर रिटायर होकर बेचारे चले गए। तो उनके यहाँ से ऑफ़र आया, यही बोकारो मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने कहा कि ठीक है, लड़की को देखने गया। देखने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपका क्या डिमांड है। तो हमने कहा कि सर मेरी एक ही डिमांड है कि मैं खरवास में शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है। उस समय तो जवाब नहीं दिए, लेकिन इधर उधर दूसरे के माध्यम से बोल रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है लेकिन ये गड़बड़ काम कर रहा है कि उस खरवास में शादी करना चाह रहा है। जबकि खरमास में कहा जाता है शादी विवाह जैसे कोई काम, हाँ, नहीं शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमको याद है कि जब मैं खरवास के महीने में मैं अपना नाखून काट रहा था तो हमको लोगों ने डांटा कि ये क्यों कर रहे हो इस तरह से। तो हमको डर हो गया था कि भाई खरवास में काटना भी, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। लोग दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवाते थे, लोग नया कपड़ा नहीं पहन सकते, मैंने कोई भी शुभ लोग काम नहीं करता था।
तो इसीलिए जो हमने कहा कि नहीं, पहले इसको पहले बदलना मेरे को ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँ तो दूसरा कोई नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि जो सबसे शुभ जो शादी होती है, इसको सबसे अशुभ घड़ी में मैं शादी करूँगा। ये मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था IIT कानपुर से निकलने के बाद। तब मैंने कहा कि मेरी शादी जब होने लगी, तब मैंने कहा कि यही डिसाइड किया। तो हमारे ससुर जी यही क्वेश्चन किए, पहले पूछे कि व्हाट इज़ योर डिमांड। मैंने उनका कहने का मतलब है कोई डिमांड हो गया। तो वही, तब मैंने कहा कि सर पहला मेरा डिमांड है कि मैं खरवास में शादी करूँगा, और दूसरा कि मैं आपके फैमिली मेम्बर बनना चाहता हूँ। तो बोले कि सेकंड तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने कहा सर देख लीजिए, क्योंकि हम बहुत ऐसे समाज से आते हैं जो सदियों से शोषित पीड़ित है और अंधविश्वास में डूबा हुआ है। तो उस अंधविश्वास को निकालने के लिए मैं अपने जीवन पर प्रयोग करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं खरवास में शादी करता हूँ तो मैं जिंदा रहता हूँ कि मर जाता हूँ। तो बोले कि देखिए हमारी एक बेटी है। तो हमने कहा देखिए आपकी एक बेटी है तो हम भी एक बेटा हैं। जितना आपकी बेटी आपके लिए प्रिय है, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप के प्रिय हूँ। तो थोड़ा हम जानते हैं इंजीनियर है और सच्चाई है कि ये सब कुछ जितना है, ये जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि अपनी पत्नी को कैसे रखना है, ये मैं जानता हूँ और मैं अच्छा से रखूँगा। तो फिर उनको डर था, चूँकि सोशल आदमी थे और उन्होंने चारों तरफ से प्रेशर दिलवाना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, अगर नहीं करेंगे खरवास में तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो 20 अप्रैल 1989 को रखा गया। तो हमने कहा कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हमने जवाब दे दिया। तो उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने कि जितने बड़े बड़े पंडित हैं, जैसे दरभंगा से पंडित बुलाए गए, बोधगया से पंडित बुलाए गए और बनारस से पंडित बुला करके फिर उनसे पूछा गया कि जो हमारा जो दामाद होने वाला है, इसके जीवन के बारे में बताइए कि हमारी बेटी ठीक से रह सकती है कि नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं सर, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ हो रहा है और ये गलत है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमसे बोले कि सब पंडित जी लोग बोला है कि नहीं, ये नहीं होगा। तो मैंने कि सर कुछ भी हो सर, लेकिन हमको अपने समाज को दिखाना है, समझाना है, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा समझाने के लिए तो नहीं सुनेगा। मैं प्रयोग करके अपने जीवन में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम सर हम नहीं मानेंगे। तो फिर इधर उधर करने के बाद फिर लास्ट में वो बात मान गए। मानने के बाद फिर बोले कि ठीक है। तो खरवास में 1 जनवरी को 89 को जब बारात निकालने की बात हुई तो हमारे गांव के लोग टोटल का टोटल बहिष्कार कर दिया। सबके लिए खाना बना था, कोई खाना नहीं खाया। हमारे गांव के ही एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बेचारे ज़िंदगी भर एक हमारे गांव के ज़मींदार टाइप के थे, उनके जानवरों का वो खाली लेदी काट करके खिलाते बूढ़े हो गए थे। तो वो हमको बुला करके डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनो, तुम इतने सारे डॉक्टर इंजीनियर हो गए, देखो ब्राह्मण में, कायस्थ लोगों में, सब में बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं, और तुम एक दलित समाज में पैदा हुआ और इंजीनियर बन गया तो आग में तुम पेशाब कर रहा है, आग में मूत रहा। हाँ, आग में मूत रहा है। तो मैंने कि काका ये बताइए कि हम क्या गलती किए हैं, सुनिए, ये बताइए कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। तो बोले कि अच्छा इंसान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए। तो मैंने कि आप जब ज्ञानी बनने के लिए आप जब बोलते हैं तो हमने भी पढ़ाई किया, तो पढ़ने के बाद हमको ज्ञान हो गया। तो देखिए हमको ज्ञान हुआ तो वही अपने समाज को बता रहे हैं, अपने दलित समाज को बता रहे हैं कि देखो जो अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास में आप लोग जो डूबे हुए हो, देखो हम अगर इसको नहीं मानते हैं तो क्या होता है। तब मैं अपने जीवन में प्रयोग करके दिखाता हूँ। तो बोला कि इतने जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग तो ऐसा नहीं करता है। तब मैंने कि देखिए बड़े लोग आप लोगों को नहीं समझाने आएंगे, क्योंकि वो लोग ईमानदार नहीं होते हैं, क्योंकि होते हैं लेकिन वो लोग आते नहीं आपको बताने के लिए। लेकिन मैं आपके ही सोसाइटी समाज का हूँ, इसलिए मैं अपने समाज को बताना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ है। तो हम देखिए करके बताएंगे कि देखिए पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है, तो हमको ज्ञान हो गया, तो मैं ईमानदार हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि सही काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए। और जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तभी आप लोगों को भी भला होगा इसमें। तो खैर वो बात को समझ गए, बोले कि ठीक है हम समझ गए। तो वो समझ गए बेचारे। जब बारात हम निकालने लगे तो सब लोग अपना जितना गांव में लोग हैं सब दरवाज़ा बंद करके सब लोग घर में छुप गया। उसके बाद जो है हम सोचे कि क्या करें, अब बारात कोई जा नहीं रहा है। तो बैंड पार्टी वाले आए थे, हमारे ससुर जी भेज दिए थे। बैंड पार्टी जब बजने लगा तो फिर जो है छोटे छोटे बच्चे घर से निकल कर आने लगे देखने के लिए। फिर उनकी माताएं निकल कर आई कि भाई हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि खरवास में शादी में जा रहा है, हो रही है, हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा। तो माताएं आई पकड़ कर ले जाने के लिए। उसके बाद फिर जो है अब देखे कि भाई हमारी पत्नी भी वहाँ चली गई है। तो फिर जो पति लोग थे वो भी लोग निकल करके आए पत्नी को ये संभालने के लिए, भाई चलो तुम क्या कर रही हो। तो देखा कि बड़ा अच्छा यहाँ नाच हो रहा है, तो सब लोग खड़ा हो गया।
उसके बाद हम अपने ड्राइवर को ले, हमारे आईजी साहब अपनी गाड़ी भेजे थे, उस समय एसपी थे, तो गाड़ी भेजे, उसी गाड़ी से हम जा रहे थे। तो सब हंगामा करी, बारात तो चली गई, जा रही है। मैंने कहा कि जितने लोग आए थे उन्हीं लोगों को पीछे पीछे लेके चल दिए। तो लोग जो है देखे कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो ज़रूर कुछ हो जाएगा, देखिए ना। तो जितने लोग बोल रहे हैं कि अरे जा रहा है ना, तो देखिए ना ये खून फेंक कर मर जाएगा, चाहे इसकी गाड़ी में आग लग जाएगी, देखिए ना। तो वही देखने के बहाने लोग जा रहा है पीछे पीछे। और जितना वो हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ससुराल था, आईजी साहब का घर था। तो लोग जितना गांव पड़ा, जितना रास्ते में गांव था, सारा गांव के लोग जा रहा था देखने के लिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो जहाँ था वहीं से चल देता था, चल के देख रहा था। तो देख रहा था, ये देखना चाह रहा था कि देखिए इनकी कैसे बर्बादी हो रही है। तो कितने लोग आकर कार में झांक करके देख रहे हैं कि इसके मुंह से खून निकल रहा है कि नहीं। तो वो लोग पूछ रहा निकला है, तो वो लोग बोलता था नहीं अभी तक तो नहीं निकला है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, नहीं निकला तो निकलेगा, देखो ना। गाड़ी में लोग देखता था कि उसका चक्का पंक्चर हुआ कि नहीं, तो वो भी नहीं, विस्फोट भी नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते मैं 5-6 किलोमीटर दूरी पर जो मेरा ससुराल था वहाँ पहुँचे। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी, एक तो एसपी थे और इतनी भीड़ हो गई थी उनकी बेटी की शादी में कि हमको आज सिक्योरिटी फोर्स भी लगा हुआ था। हमको टांग टूंग करके वहाँ तक स्टेज तक पहुँचाया गया, स्टेज बना हुआ था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन मैं बस बगावत किया था। वहाँ पर जो है हमारा साला जो अभी रजिस्ट्रार हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, तो उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी कि 2 चेयर रख दिया था। उसी चेयर पर हम दोनों को बैठाया गया और एक दूसरे को माला पहनाए। और माला पहना करके फिर फोटोग्राफी हुई और एक गाना चला हुआ। और गाना के बाद फिर हमको ले जाकर के गाँव घर में आंगन में ले जाया गया। सब महिलाएं आई कि भाई अब सिंदूर लगाइए। तो मैंने कोई सिंदूर हम नहीं लगाएंगे, हम सिंदूर नहीं लगाएंगे कि हम उस तरह से शादी नहीं कर, हम सब कुछ नहीं करके देखते हैं क्या हो रहा है। सारी महिलाएं मेरे पर भीड़ गई कि नहीं शादी ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे शादी होगी। तो मैंने कि देखिए हम शादी नहीं, हाथ जोड़ने लगे कि मैं हाथ सिंदूर नहीं करूँगा। अल्टीमेटली मैंने सिंदूर नहीं किया। फिर लोग थक कर छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन हमारे ससुर जी सुबह आते हैं, बोले कि बाप रे इतनी भीड़ हमने नहीं देखी थी ज़िंदगी में। 10,000 पत्तल था, पत्तल पर खाना उस समय खिलाया जाता था। हाँ, तो पत्तल 10,000 खरीद कर आया था 10 दिन के लोगों को खिलाने के लिए। क्योंकि वो एसपी थे तो नौकरी वोकरी के लोग आते थे उनके पास, तो उनके पास इतना मैंने लोग भीड़ लगाते थे, 10 दिन के लिए पहले से खरीद कर रखे थे। वो सारा पत्तल जो है एक दिन में ही रात में ख़त्म हो गया। तो वही आकर के हमको सीन ऐसे ही याद है कि बाप रे, ऐसे करे कि हम इतनी भीड़ आज तक लाइफ में नहीं देखा कि 10,000 पत्तल था, 10,000 ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हमको भी लगा कि हाँ इतनी भीड़, हम उस समय हमको समझ में नहीं था, लोग खा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, खाते बनते, हाँ वैसे ही चल रहा था। तो उस समय मैं बस क्रांति कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं था कि क्या हो रहा है, बस हम अपना संघर्ष कर रहे थे। फिर वहाँ से लड़की की अपनी पत्नी की विदाई करा करके फिर जो है हम जीवन साथी बोलते हैं, जीवन साथी को विदाई करा कर घर लेकर आए। घर आने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि देखिए ना कुछ होगा। तब तक दूसरे 2 जनवरी 89 की बात है, हमारे ससुर जो एसपी थे उनका डीआईजी में प्रमोशन हो गया। और पूरे तहलका मच गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो सबसे अशुभ घड़ी में शादी की, ये तो गड़बड़ हो गया, ये कैसे हो गया, तो ना। तो फिर लोगों ने मान लिया कि भाई हाँ रियली उनका प्रमोशन हो गया। तो मेरे ऊपर जो समाज का जो दबाव था वो 50% अब कम हो गया। अब मेरे कुछ फेवर में लोग होने लगे। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि इनको कोई बाल बच्चा नहीं होगा, एक भी इनको ना लड़का होगा ना लड़की होगी। मैं वहाँ से, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया था, मैं दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली चला गया। दिल्ली से फिर जो है 4 साल के बाद जो है वहाँ पर हमारे ससुर, हमारे पिताजी एक चिट्ठी लिख कर भेजते हैं, कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तो चिट्ठी में लिखते हैं कि कौन सा कुकर्म हम किए कि आज तक हम नाती पोता का मुंह नहीं देखे। क्योंकि उनके हम गांव के जितने बूढ़े लोग थे सबके 5-5 4-4 नाती पोता हो गए थे। तो हमारे पिता जलाते थे दिखा करके कि देखो तो, देखिए तो हमारे, देखिए तो हमारे 4-4 पोता हुआ, 3-3 पोती है, आज आपको तो एक भी नहीं हुआ, कैसे ऐसे मैंने बेटा पैदा किए। तो फिर हमारे पिताजी जो है एक बड़ा बिना मैंने शर्म लिहाज के उन्होंने एक चिट्ठी खोल कर लिख दिया। वो दिल्ली में पहुंचा, दिल्ली में मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मेरे को बहुत ख़राब लगा। तो मैंने कहा ठीक है, प्लान किया। प्लान करने के बाद 1.5 साल के बाद मेरे बेटा एक पुत्र होगा। तो पुत्र हुआ तो गांव वाले कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अल्टीमेटली बेटा को ले जाकर गांव में दिखाना पड़ा, तब विश्वास हुआ कि अरे बेटा हो गया, नहीं तो लिखा नहीं था कहीं होने का। तब लोगों को लगा अरे बाप रे बाप, तो बेटा भी हो गया। तो देखिए 50% पहले कम हो गया था, अब 25%, 75% मेरा सामाजिक प्रेशर कम हुआ। फिर उसके बाद 25% रह गया। तो 3.5 साल के बाद एक मेरी पुत्री प्राप्त, पुत्री हुई।
जो किष्किंधा है, जो अभी निफ्ट हैदराबाद में है। तो ये 3-4 मैंने 2 बच्चे हो गए मेरे को। तो अब ये जितना मेरे पर प्रेशर था वो सारा प्रेशर जो ख़त्म हो गया। तो लोग जो है कहने लगे कि अरे ये तो सबसे असूर घड़ी में शादी किया और उसके बाद भी कैसे ये ऐसा हो गया। तो इसका मतलब कि इनको कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि यही चीज़ ठीक है। तो इसीलिए अब लोगों का जितना प्रेशर था सब खत्म हो गया। अब उसके बाद जो है अब मैं लोग बोले कि नहीं नहीं ये गलत काम नहीं, अब खरवास में भी काम करो। तो लोग खरवास में काम करना शुरू किया, क्योंकि भाई इंजीनियर होकर उन्होंने ऐसे किया, उनका इतना विकास हो गया तो सबसे बढ़िया है। तो जो हमारे समाज का जो भय था वो भय खत्म हो गया। तो ये मैंने किया और वही जो अशुभ घड़ी में शादी किया, तो वही बेटा जो मेरा कलिंगा राजन है वो एक बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी में वो पायलट है, कैप्टन है, और वो इंटरनेशनल पायलट है। और जो बेटी है वो फैशन डिजाइनर है। अभी देश के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से, निफ्ट से करिए। हाँ, वही नंबर 1 इंस्टीट्यूट से, या नंबर 1 हम भी नंबर 1 से किए, IIT कानपुर से। मेरा जो अशुभ घड़ी में पैदा हुआ जो बेटा है, मैंने अशुभ घड़ी में शादी किए हुए जो बच्चा है वो जो पैदा हुआ वो भी नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो रायबरेली गुरुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, उसे किया। और मेरी बेटी भी जो नंबर 1 जो निफ्ट हैदराबाद से उन्होंने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, नहीं वो फैशन डिजाइनिंग में, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में। हाँ, तो ये सब हम लोग उसी तरह निकले। अब यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं गलत किया रहता तो हम बर्बाद हो गए रहते, मर गए रहते। फिर दूसरा एक क्रांति किया। मैंने कहा कि लोग आत्मा परमात्मा से बहुत डरता है, तो खास करके जो किसी की मृत्यु होती है तो श्राद्ध करता है। श्राद्ध में मैं देखता हूँ इतना शोषण होता है गरीब समाज का। अमीर तो अमीर है, उसके पास पैसा हो, जो भी करना है करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गरीब है वो गरीब के पास नहीं भी है तो कर्ज लेकर, ज़मीन बेचकर या अपना आभूषण बेच करके, बंधक रख करके वो सब कराता है। तो हमने कहा कि नहीं, इसको बंद करना होगा। तो हम जानते थे, ये तो मैं चूँकि वैज्ञानिक हूँ तो मेरे को जानकारी हो गई थी कोई आत्मा परमात्मा ईश्वर नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि मैं ये किसी से बोलूँगा भाई कि श्राद्ध मत करो, तो कोई सुनने वाला नहीं था। तो इत्तेफाक से मेरे पिताजी का डेथ हो गया 2011 में। तो हमने कहा कि यही मौका है ये प्रयोग करने का। मैं देखता हूँ कि इनका श्राद्ध नहीं करता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ता है, क्या हो जाता है, मैं जिंदा रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। तो उनको ले जा करके हम लोग समाधि दिलवा दिए। सिवान जिले के जितने प्रबुद्ध साथी थे सब लोग आए थे, ले जा करके बुद्धम शरणम। तब तक हम बुद्धिज़्म की ओर आ चुके थे और वहाँ उनको समाधि दिलवा कर फिर आए। आने के बाद लोग बोले कि भाई, दूसरे दिन लोग आए बोले कि भाई आप ये सब कराइए। तो हमने कहा कि देखिए, हमारे पिताजी जिंदा थे तो जो कहते थे मैं करता था। यहाँ तक बीमार थे तो मैं दिल्ली से भाग करके आकर के उनकी इलाज करता था। लेकिन मरने के बाद अगर उनको वो जो भी कहेंगे, उनकी आत्मा जो भी हमको कहेगी मैं करूँगा, अगर नहीं कहेगी तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो लोग, जितने लोग गाँव के लोग आए थे सब लोग लौट के चला गया। फिर शाम को लोग आया, बोला कुछ पता चला, तो मैंने कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन भी लोग आए पूछने के लिए कि क्या कुछ पिताजी का पता चला, तो मैंने कोई आत्मा का पता नहीं चला, कुछ बताए नहीं हमको कि क्या हो, कहाँ है, किस पोजीशन में है। हम भी सोच रहे हैं कि पिताजी हमको बताएं कि किस दुनिया में कहाँ हैं, तो अकॉर्डिंगली जो कुछ रिचुअल होता है वो रिचुअल कर देंगे। तीसरे दिन लोग भी आए तो बोले कि कुछ पता चला, मैंने कुछ पता नहीं चला कहाँ हैं पिताजी। तो फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत मायूस हो रहा है। तो जहाँ शमशान भूमि थी वहीं ले गए और वहाँ पर पंचशील तिरस्करण करा वरा करके, और फिर 5वें दिन मेरे बेटे का कैप्टन का जो एग्ज़ाम था पायलट वाला, उसी का एग्ज़ाम दिन था। तब मैंने बोल कहा कि भाई हम अब जा रहे हैं, हमारा 5 दिन में अभी तक पिताजी कुछ पता वता नहीं चला, तो हम जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई जा रहे हैं तो कुछ करिएगा। मैंने क्या करना है, हम एक चीज़ सता है कि गांव के सारे लोग चूँकि इकट्ठा थे तो एक दिन का उन लोगों को कुछ जो है ये कर देना चाहिए, पारिश्रमिक के रूप में उनको कुछ हेल्प कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए, हम एक काम करेंगे। हम 3 काम डिसाइड किया, 3 में एक ही मैं काम करना था। मैंने कहा कि देखिए, जितने हम चाहते हैं कि जितना हमको इच्छा है उसी हिसाब से मैं आप लोगों को पूरा पैसा समाज को दे देता हूँ। नहीं तो दूसरा है कि जितने बूढ़े लोग हैं सबको तीर्थाटन हम घुमा देंगे, जितना सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी घुमा देंगे। और तीसरा है कि नहीं मानेंगे तो सबको हम खाना खिला देंगे। आज मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब। तो मैं चला गया। तो इसमें 3 ग्रुप बन गया। जितने नौजवान साथी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो बोले कि हम लोगों को पैसा दे दीजिए।
आज जितने बूढ़े लोग थे वो बोले कि हम लोग को तीर्थाटन करा दीजिए, बोधगया सारनाथ को सबको घुमा दीजिए। और जितना जो मजदूर टाइप के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग को खाना खिला दीजिए। तो मैंने कि आप लोग तीनों लोग डिसाइड कीजिए, मैं अगली बार जब आऊँगा तो फिर जो आप लोग कहिए वो करूँगा। फिर 6 महीने के बाद मैं आया तो गांव में लोग जो है सब बहुत लोग दुखी था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर हमने गांव के लोगों को, सारे लोगों को मीटिंग किया। मीटिंग में सबको बताया कि देखिए हम लोगों के समाज के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अभी मैं किसी से बोलूँगा कि भाई हमको पैसा दो तो कोई देगा नहीं। जैसे हमारे गांव में एक बिगू हैं, उनसे मैं गया खाना खिला दिए, लेकिन मैंने कहा कि 5 रुपये चंदा दिए तो नहीं दे पाए। हमारे यहाँ एक बहारन है, उनसे मैंने कहा बहारन आप खाना खिला दिए लेकिन 5 रुपये चंदा दीजिए तो पैसा नहीं था। तो किसी के पास पैसा नहीं था। तो मैंने कि हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए किसी कोई बीमार पड़ता है तो उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, किसी को अगर एडमिशन कराना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। मैंने कोई बिजनेस करना है उसके लिए पैसा चाहिए। अगर नहीं तो हर काम के लिए लोग कर्जा लेके जाता है। हमारा जो खासकर जो दलित शोषित समाज है ये बहुत गरीब है, इनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग कर्जा लेने जाता है। कर्ज भी 10% सूद पर मिलता है पर मंथ, एनुअल नहीं। और उसमें लेकर के हम देखे थे कि एक आदमी 10,000 रुपया लिया और 35,000 उसको देना पड़ा, नहीं था तो अपना ज़मीन देना पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं हम ऐसा काम करें कि हमारे समाज के लोगों को पूरा फ़ायदा हो। तो हमें मीटिंग मैंने बोला, मीटिंग में हमने कहा कि देखिए 6 महीना हो गया अभी तक हमारे पिताजी मुझे कुछ किए नहीं, अब बताए नहीं कहाँ हैं। तो उसी में एक लड़का बोलता है कि अरे हमको सपना दिखा रहे थे कि वो बहुत दुख में है। तो मैंने कहा कि देखो जिंदा थे तो हमारे पिताजी थे, हमको सब बोलते थे, अब मरने के बाद आपको बोलेंगे कि सपना दिखाएंगे आपको। तो लोग उनको उसको बहुत डांटा कि नहीं ऐसा थोड़े होता है। तो मैंने ये देखिए साबित हो गया कि कोई आत्मा नहीं है। हमारे पिताजी जिंदा थे तभी थे, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो आप लोगों को विश्वास हो गया नहीं कोई आत्मा नहीं है। तो गांव वाले मान लिए कि हाँ कोई विश्वास नहीं है। तो बोले कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को हम जो हमारे जो जितना खर्चा आता है वो खर्चा मैं आप लोगों को दे दूँ। तो उसमें लोग विरोध करने वाले भी थे। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है क्या चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, उनको मैंने हमने कहा कि इतना अमाउंट आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो वो बोले कि नहीं और बढ़ा दीजिए। तो मैंने एक अमाउंट दे दिया। अब मैंने क्या किया कि अपने पिताजी के नाम से नहीं, एक बैंक का अकाउंट खोला गया और किसके नाम से, बाबा साहब स्वयं सहायता ग्रुप बना गया और उसमें मैंने वो पैसा डाल दिया। और वो पैसा मैंने कहा कि भाई अब कोई श्राद्ध नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति इस गांव के होगा श्राद्ध नहीं करेगा, सब लोग इसी में पैसा डालेगा और इसी पैसे से हम लोग का गांव का सब समाज का काम होगा। तो उस समय से श्राद्ध सब बंद हो गया और हमारे गांव में श्राद्ध नहीं होता? नहीं, श्राद्ध नहीं होता है। कौन गाँव? ये रफ़ीपुर सिवान में है। तो उस वजह से अब सब जगह श्राद्ध बंद हो गया है, श्राद्ध लोग नहीं करता है। एक अब क्या किया है कि कहीं कहीं लोग जो है वो ये कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, खाने का जो प्रोग्राम होता है ना, भोज नहीं बोलते हैं उसको, नहीं ब्रह्मभोज नहीं, वो उसका नाम क्या बोलते हैं, यानी वो मैंने कुछ लोग आते हैं उनको लोग किसी को ऐसा नहीं कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन अभी भी। तो उस तरह से काफ़ी श्रद्धांजलि सभा के, हाँ श्रद्धांजलि सभा, हाँ। तो श्रद्धांजलि सभा में जो है जो बाहर से लोग आते हैं उनको लोग खिला देता है। तो ये चीज़ है। और तब से अभी जानते हैं उसमें 6.5 लाख रुपया हो गया उस अमाउंट में। अच्छा। और वहाँ पर हमारे गांव में 12 कट्ठा ज़मीन लेकर के वहाँ बुद्ध विहार भी बन गया है। और हमारे गांव का हर दूसरा व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है। और मैंने किसी को नौकरी नहीं लगाया, सिर्फ ऐसा एजुकेट कर दिया, दिमाग खोल दिया कि हमारे गाँव में हर दूसरे घर में, आप जाकर चेक कर सकते हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई सरकारी आदमी है। अच्छा, अब बौद्ध कब बने और कैसे बने? तो मैं जब दिल्ली गया था, जब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था बोकारो से दिल्ली, तो वहाँ पर जो हमको बाद में पता चला, वहाँ पर एक मंदिर मार्ग है, वहाँ पर बुद्ध विहार था। तो वहाँ पर एक हमारे बंधु साहब थे, वो भी हमारी कंपनी में थे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। तो वो पहले से बुद्धिज़्म में थे, तो वो ले गए हमको। तो वहाँ पर दीक्षा दिलवाए थे 1991 में। तो उस व्यक्ति से दीक्षा दिलवाए, बाद में पता चला कि वही व्यक्ति हैं जो 1950 में जो बाबा साहब अम्बेडकर जब जा रहे थे श्रीलंका में, जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पर ही पहले दीक्षा लिए थे। मंदिर मार्ग में जो बुद्ध विहार है वहाँ पर भंते आर्यवंश हैं, एक श्रीलंका के थे और एक यहाँ पर नहीं बर्मा के थे और एक यहाँ बांग्लादेश के, वो दोनों भंते थे। उन्हीं दोनों भंतों से उन्होंने लिया था। तो उन्हीं से मैंने भी दीक्षा ली। बाद में जब मेरे को पता चला कि वही हैं, तो मुझे बड़ी प्राउड फील हुआ कि मैं उस गुरु से मैंने दीक्षा ली जो जिससे बाबा साहब हमारे उन्होंने दीक्षा ली है। तो वहाँ दीक्षा लेने के बाद से जो है
हम अभी चीवर मैंने 2015 में मैंने पहना, जब मेरा यहाँ पर मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं ये देखा कि यहाँ से बुद्धिज़्म टोटल ख़त्म हो गया है, टोटल वैज्ञानिक धर्म है, ये टोटल वैज्ञानिक धर्म है, ये इसमें कहीं अंधविश्वास पाखंड नहीं है। खत्म, बुद्धिज़्म खत्म हुआ या? हाँ, बुद्धिज़्म खत्म हो गया था इस देश से। हाँ, इस देश से बुद्धिज़्म खत्म हो गया था। हाँ, खत्म कहाँ, यहाँ बुद्धिज़्म नाम का कोई चीज़ नहीं था। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जो 14 अक्टूबर 1956 में जो लिया, उसके बाद भी बुद्धिज़्म आना लगा। तो हम आए यहाँ देखे कि बुद्धिज़्म बिल्कुल नहीं है। तब मैंने कसम खाया कि झारखंड की धरती पर मैं आया हूँ तो यहाँ बुद्ध को मिटा दिया गया है, इसलिए बुद्ध को फिर से मैं यहाँ पर रिवाइव करूँगा। ये तो इस तरह से जैसे राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में बोले कि अभी 10,000 हुआ, फिर 1 लाख होगा, फिर 10 लाख लोग, फिर 10 करोड़ भारत के लोगों को मैं बौद्ध बनाऊंगा, और उसकी सजा मिली कि उनको इस्तीफा देना पड़ा दिल्ली सरकार में मंत्री पद से। वो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अच्छा, आप जब लिए थे बौद्ध धर्म की दीक्षा तो 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब पढ़े थे वो आप पढ़े थे? ना, उस समय 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में मालूम नहीं था। अच्छा, हाँ। अच्छा, जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा पढ़ के बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, और क्या ये जरूरी है कि 22 प्रतिज्ञा को पढ़ा ही जाए? देखिए, 22 प्रतिज्ञा कोई जरूर नहीं। देखिए, बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता है और शराब से उसका नुकसान होता है ना, तो वो कहेगा कि ये शराब ठीक नहीं है, हम शराब नहीं पिएंगे, तो ये कोई अपराध तो नहीं है ना। तो हमारा जो दलित बहुजन समाज जो है, SC ST OBC, ये पूरी तरह से अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ है, तो उसका नुकसान के सिवा कोई फायदा, एक रुपये का, एक आना का भी पैसा, कोई 1 रुपये का फायदा नहीं है। तो उसको छोड़ेगा नहीं तो क्या कहेगा? तो इसलिए अगर छोड़ दे रहा है उसको, हम उसको अगर कहेंगे कि भाई नहीं, हम उसको करवाएं तो हमारा नुकसान ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना इस देश में हमारे जो हम अछूत बोलते हैं, अछूत लोगों के ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वो जो इंद्र मेघवाल है, जो छोटा सा बच्चा है, वो मासूम बच्चा है, उसको क्या मालूम था कि छुआछूत क्या होता है। वो बच्चा जो है, उसको प्यास लगी थी, वो शिक्षक का घड़ा छू दिया, इस पे इतना बुरी तरह से मारने के बाद बेचारा 21-22 दिन के बाद जान चली गई। क्या अपराध किया था? तो वो राजेंद्र पाल गौतम के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और इसमें कोई गुनाह नहीं किया बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर हमारा समाज कोई गलत चीज़ को पकड़ा हुआ है और उसको पकड़ने से वो बर्बाद हो रहा है, तो उसको छुड़ाने में हम बोल रहे हैं, तो उसमें कौन सा दिक्कत है? गलत चीज, इसे हिंदू धर्म की भावनाएं हाथ होती, जो हिंदू धर्म, देखिए, वो गलत लोग सोचता है, उसमें कोई गाली गलौज तो नहीं है, उन्होंने गाली थोड़े दिया है। टीवी पर तो पूरा चला रहा था कि हिंदू धर्म को गाली दी। देखिए, टीवी पर हम तो टीवी बंद कर दिए हैं कभी का, 2-3-4 साल से हमने पूरा चिल्ला के हिंदू धर्म के देवी देवता को गाली देने का अधिकार किसको, चिल्ला तो गाली उसमें थोड़ी दी है। उसमें तो कहा है कि हम राम कृष्ण और किसको हम इनको ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानते हैं, अन उनकी हम पूजा करेंगे। तो इसमें कौन सा हम भगवान नहीं मानते, पूजा नहीं करने, तो गाली तो नहीं हो गया? भगवान नहीं माने भाई, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, उसमें तो फ्रीडम है, कोई भी आदमी माने नहीं माने उससे क्या फर्क। माहौल बनाता है मीडिया ना, तो माहौल बनाता है, तो वो तो अब हम क्या बताएं, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो देख रहे हैं देश किस स्थिति में है। देश को जो जितना नुकसान हो रहा है, जो कर रहा है लोग, ये देश को बांटने का काम हो रहा है। ये लोग डर से नहीं बोल रहा है, अदरवाइज देश तो बहुत हम क्या आपको बताएं, बहुत बुरी तरह से लोगों में अनरेस्ट है। क्योंकि अब देखिए, बहुजन समाज जाग चुका है, वो नहीं भी 22 प्रतिज्ञा लेगा, फिर भी वो जो है पूरी तरह से उसका दिमाग खुल चुका है। और इससे लोग जो है ना, ये सब जो फैला रहे हैं, माने ये जो सोशल मीडिया है, इस मीडिया को ही लोग देखता है। वो मेन मीडिया को कौन देखता है? कुछ ही लोग देखते हैं, जिनके लायक बात करता है वही लोग देखते हैं, बाकी हम लोग नहीं देखते। हमारे तो राजेंद्र पाल गौतम के बाद तो एकदम बौद्ध धर्म अपनाने की एकदम देश भर में आंधी आ गई, पूरी आंधी हो गई है। बक्सर, लखनऊ, कहाँ हर जगह। हाँ, तो कोई रोक दे उसको? कोई नहीं रोकेगा। हाँ। अभी हम भी करने जा रहे हैं, अभी संडे को मैंने किया। हाँ। कितने लोगों को बौद्ध बनाए संडे को? संडे को करीब 20 आदमी को बनाया मैंने। हाँ। अपने जीवन में कितने लोगों को बौद्ध बना दिए सर? असंख्य लोग हैं, जिसको हम तो जहाँ जानते हैं वो सब लोग बौद्ध बन जाता है। हाँ। खाली देखिए, विज्ञान सब लोग मानता है, सबको विज्ञान प्रिय है। कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो सवर्ण हो या SC ST OBC कोई भी हो, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला वो बौद्ध है। अच्छा, देखिए, भगवान बुद्ध तो गलत नहीं, उनको विष्णु को 9वां अवतार बताया गया है,
तो हम विष्णु के 9वां अवतार में जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा में है कि हम बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे। हाँ, तो नहीं, बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मान, लेकिन वो लोग मान रहा है ना। हाँ। बाबा साहब के मानने ना मानने से क्या फर्क, लेकिन उन लोग तो मान रहे हैं कि विष्णु का 9वां अवतार है। तो भाई तुम्हारे ही अवतार में हम जा रहे हैं, तो बुरा मानने की क्या जरूरत है? तो फिर पहले बाकी अवतार को काहे खराब, मतलब नहीं मानने की बात कर रहे हैं यहाँ ये? अब वो लोग, अब जो क्या उसको हम क्या करें? राजनीति। हाँ, और राजनीतिक चीज है वो। बिहार में एक बड़े सीनियर लीडर हैं, वो भी दलित समाज से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी साहब। वो भी कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवता को नहीं मानते हैं, और ब्राह्मणों के बारे में क्या बोले उस पर विवाद हुआ बहुत ज़्यादा बिहार में। उसके बाद तो ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर भी हिंदू धर्म की किसी भी पर्व त्यौहार पे बधाई भी नहीं देने लगे। वो खुद के एकदम खुलेआम कहते हैं कि देवी देवता नहीं है, काल्पनिक देवी देवता है। तो क्या उनको भी बौद्ध बन जाना चाहिए, या इस तरह से लगता है कि वो बनेंगे? देखिए, वो बौद्ध हैं ही मांझी जी। हाँ, बौद्ध हैं, उसमें प्योर बौद्ध। देखिए, आप मांझी साहब के बारे में बोल रहे हैं कि वो बौद्ध हैं? बौद्ध ही हैं। जो नहीं मानता है उधर, तो ये इसका मतलब बौद्ध है कि देखिए, जितना SC ST OBC यहाँ पर है, माइनॉरिटी के लोग, वो प्योर बौद्ध हैं। हमारे जो पीढ़ी है ना, पीछे की पीढ़ी, तो वो सारे लोग बौद्ध थे। ये पूरा भारत जो बौद्ध में था, अब बौद्ध में था, तो वो बुद्धिस्ट लोग कहाँ चला गया? सोचिए, वो कहाँ चले गए? वो सब लोगों के ही हम लोग वंशज हैं। लेकिन गलती से हम लोग जो है, वो कुछ राजनीतिक वजह से हम लोग चिपके हुए हैं। अदरवाइज जो है, हम लोग का तो ओरिजिनल, हम लोग को ब्लड में तो बुद्धिज्म है। हम तो घर वापसी जा रहे हैं, हम कोई तो ऊपर से मांझी जी बहुत गया से संबंध रखते हैं। वहाँ से ओरिजिनल तो उनके खून में तो पूरी तरह से बुद्धिज्म है। हमारे सबके खून में, जो भी यहाँ पर है लोग, मूल निवासी साहब के ब्लड में वो बुद्धिज्म ही है टोटल। वो कोई धर्म परिवर्तन थोड़े हो रहा है। देखिए, जो विरोध करता है, जो तर्क देता है, वो बुद्धिस्ट है। जो तर्क नहीं देता, सीधे अंधविश्वास मान ले, तो बुद्धिस्ट नहीं हो सकता है। जो तर्क दे रहा है, जो कोई चीज़ किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो बुद्धिस्ट है पूरी। बुद्धम शरणं गच्छामि, इसका मतलब ये है कि बुद्धि, विवेक, चेतना और विज्ञान की शरण में जा रहा हूँ। ये मतलब ये है कि अंधविश्वास नहीं, बुद्धि, विवेक, चेतना और विज्ञान की शरण में जा रहे हैं। संघम शरणं गच्छामि का मतलब कि ये महान विद्वान व्यक्तियों की संगति में जा रहे हैं, बदमाशों की संगति में नहीं जा रहे हैं। धम्मं शरणं मतलब कि प्रकृति के बनाए हुए जो नियम है, उसके हिसाब से चलने वाला जो नियम है, जो धम्म है, उसमें हम जा रहे हैं, उसके नियम से। आप प्रकृति के नियम के साथ रहिए, आपको कोई बिगड़ नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने शादी की, कोई बिना लगन के, बिना किसका, तो क्या था उसमें? कोई हम कुछ भी नहीं मैंने किया। उसमें क्या था कि कोई भी दो नर और मादा एक साथ रहते हैं तो बाल बच्चे होंगे ही। लेकिन चूंकि समाज उसको रेगुलराइज करता है, शादी करके रेगुलराइज करता है, उसको किसी भी तरीके से कराइए। आप बौद्ध रीति से कराइए, हिंदू रीति से कराइए, इस्लाम रीति से रहे, किसी तरह से रहे, नहीं भी कराइए। अगर करा देते हैं तो लोग लगेगा हाँ दोनों पति पत्नी हैं, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई ऐसे घूमिएगा तो लोग आएगा, देखिए गलत काम हो रहा है। तो रेगुलराइज किया जाता है। उसके लिए मंत्र पढ़िए न पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एकदम टोटली कोई भी। तो इसलिए जो लोग इस चीज़ का, जो लोग प्रकृति में विश्वास करते हैं, सब लोग बुद्धिस्ट है। जितने वैज्ञानिक है सब बुद्धिस्ट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी इनसे, और आगे भी आएंगे कभी बोकारो तो फिर इनसे बातचीत करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। तो आज की बातचीत हुई राजेंद्र पाल गौतम को लेकर और इनके जीवन को लेकर। पूरी बातचीत आप सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।